मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली वीडियो के अंदर बोला था कि निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट दिख रही है और ऐसा ही आज के सेशन में हमें देखने को भी मिला। तकरीबन 2 बजे के बाद एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हमें निफ्टी के अंदर दिखा और निफ्टी ने एक टाइम तो 225 पॉइंट तक नेगेटिव साइड पर ट्रेडिंग की। 18,100 के टारगेट के लिए मैंने बोला था कि स्क्रीन के ऊपर वो दिख सकता है और ऐसा हुआ भी। और इसी तरीके से जो मैंने बैंक निफ्टी में बोला था वो भी हमें वैसा ही देखने को मिला। ये सब कुछ मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर जैसे हमेशा आपके साथ बात करता हूं और अगले सेशन की पॉसिबिलिटीज के ऊपर अपना रुख आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो 19 जनवरी का सेशन होगा उसके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए, जैसे मैंने कल भी बोला था कि मैं एक कैंडल को अगर तेजी के साथ बनी है मैं ट्रस्ट नहीं करता और इसलिए मैंने इसके अंदर फ्रेश ट्रेड के लिए मना किया था। और जैसा आज आपने इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखी है, कल तक हम सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल गए थे, आज केवल एक बड़ी मूविंग एवरेज को छोड़ दे तो उन सबको ब्रेक करते हुए हमने नीचे क्लोजिंग दी है। जैसा मैं पहले भी आपको कह रहा था कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज के हिसाब से 2355 हम क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो एक बड़ा फॉल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उसका रीजन वो भी दिखाता हूं। आप देखिए, MACD के अंदर एक बुलिश और बेयरिश क्रॉसओवर अगर आप किसी को नहीं पता तो मैं आपको यह बता दूं कि इस तरीके से ये हमें सिग्नल देता है कि जो तेजी करने वाले हैं, जो बायर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ब्लू लाइन नीचे चलेगी तो स्ट्रेंथ वीक हो गई। इसका अगर किसी को नहीं पता तो इसमें हम आपको यह बताते हैं कि जो 12 दिन की मूविंग एवरेज है और जो 26 दिन की मूविंग एवरेज है उसका आपस में कंपैरिजन होता है। तो आप ये देखिए, जो 12 दिन की मूविंग एवरेज है वो पिछले 26 दिन की मूविंग एवरेज से कम हो गई है। तो इससे एक ये आता है कि धीरे धीरे करके लॉन्ग्स वाइंड अप हो रहे हैं और नीचे के प्राइसेस पर बायर सेलर्स आपस में एक तरीके से सेल परचेज कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए मुझे यह लगता है कि गिरावट अगर थोड़ी सी गहराती है तो 2315 मैं मेंशन कर देता हूं, आपको आगे के लिए आसानी रहेगी। 2315 का प्राइस स्क्रीन के ऊपर दिख सकता है पर्टिकुलर इस स्टॉक के अंदर। और मेरा नजरिया अगले 3-4 दिन का होगा। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 2350 ब्रेक कर देते हैं, 2355 मान लीजिए आज के दिन के हिसाब से, तो 2310 का प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं HPCL की। HPCL के अंदर अभी भी हम स्ट्रांग हैं, जबकि आज कुछ नेगेटिव पोजीशंस क्रिएट हुई हैं और धीरे धीरे हम इसके अंदर स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। इसलिए मैं फिलहाल शॉर्ट करने की कोई एडवाइस नहीं करूंगा। गिरावट 320 के नीचे आती है तो स्टॉक 308 तक या 310 तक करेक्ट हो सकता है। तो वहां पर एक बार सोचिएगा, क्योंकि आप लोग शॉर्ट करने में ट्रस्ट नहीं करते तो इसलिए मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं दे रहा, मैं डिप पर बाइंग करने की बातें कर रहा हूं। ITC देखिए, ITC को अगर आप मेरे को फॉलो करते आ रहे हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैंने जब यहां पर ये कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था मैंने आपसे कहा था
कि जब तक क्लोजिंग बेसिस पर 227 को हम क्लोज करके क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक आप फ्रेश लॉन्ग ऊपर की तरफ मत लीजिए, या मैंने यह कहा था कि 230 क्रॉस हो जाए तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 215 पर मैंने लॉन्ग पोजीशन लेने की बोली थी। अब हमने क्योंकि एक बड़ी गिरावट नीचे की तरफ दिखा दी है, मेरा यह मानना है कि 219 ब्रेक होता है तो आपको 215 का प्राइस मिल जाएगा, तो आप वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। हिंडाल्को देखिए, कल की वीडियो को आप मेरी देखिए, मैंने आपको यह कहा था कि जब से इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस की है तब से ये ऊपर ही चल रहा है, लेकिन 510 का एक ऐसा प्राइस था जिसको क्रॉस करने में स्टॉक को तकलीफ हो रही थी। तो मैंने ये भी कहा था कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 495 को ब्रेक करते हैं तो ये स्टॉक आपको 480 और 470 के बीच में मिल जाएगा। तो आप देखिए आज हमने कितनी बड़ी गिरावट दिखाई है। 495 के नीचे क्लोजिंग तो नहीं मिली, लेकिन अगर कल हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको स्क्रीन के ऊपर 480 भी दिख सकता है, 470 भी दिख सकता है। चॉइस टोटली आपकी है कि आपने कितनी गिरावट पर बाय करना है। आप देखिए यहां से एक नेगेटिव तरफ की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। सिप्ला देखिए, सिप्ला ने जब मेरी आप यहां तक की वीडियोस को अगर देखें पिछले 5-7 दिन की, तो मैंने नीचे की तरफ बोला था कि अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम 910, 905 या 900 के नीचे क्लोज कर देते हैं तो एक गिरावट गहरा सकती है, 880 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की थी यहां पर, उसके बाद हम नीचे तक गए जरूर, लेकिन हमने क्लोज नीचे नहीं दिया। उसके बाद ये कैंडल बनी लॉन्ग साइड की, मैंने कहा मैं एक कैंडल पर ट्रस्ट नहीं करता, तो इसलिए मैंने बिल्कुल मना किया था लॉन्ग साइड पर नहीं जाना। अगले दिन हम ऊपर खुले, 935 के टारगेट्स देखे, हमारे पास लॉन्ग पोजीशन नहीं थी लेकिन शॉर्ट भी नहीं थी। फिर मैंने आपसे यह कहा था कि अगर 900 ब्रेक हो, 905, 900 ब्रेक हो जाए तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। आज देखिए हम ऑलमोस्ट 900 पर आ गए थे लेकिन उसके नीचे क्लोज नहीं मिला, तो मैं अभी भी ये कहूंगा कि हमारे पास ट्रेड नहीं है। कल के दिन में अगर गैप डाउन खुलता है, 900 ब्रेक होता है, तो कॉल बाय करके फ्यूचर्स मैं भी सेल करूंगा 880, 885 के टारगेट के लिए। लॉन्ग हम अवॉइड करेंगे जब तक आज की क्लोजिंग के हिसाब से 930 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलती। भारती देखिए, भारती ने आज वीक क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन एक कैंडल पर ट्रस्ट नहीं करना, हमें शॉर्ट करना नहीं है क्योंकि शॉर्ट ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। डिप पर बाई करेंगे अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा 690 और 700 के बीच में स्टॉक मिलेगा तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। बजाज फाइनेंस देखिए, आज बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स थे, सुबह तक ये स्टॉक अच्छा पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहा था 7942, और आपको पता होगा मैंने एक इसमें शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर रखा था। कल तक जरूर हम थोड़े से ट्रैप थे, लेकिन आज हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैंने अभी तक स्टॉक से एग्जिट नहीं लिया। मेरा यह मानना है, मुझे नहीं पता इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, कल के दिन में अगर 76, 75 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है किसी भी कारण से, चाहे मार्केट की वजह से या रिजल्ट्स अगर खराब आया तो उसकी वजह से, मुझे 7500 के टारगेट इसमें लगते हैं। तो उस केस में मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रखूंगा। तकरीबन इतने नीचे के टारगेट तक तो हम नहीं वेट करते, फिर भी गिरावट में 7600 भी दिख गया तो भी एक बार अपनी पोजीशन से लॉन्ग साइड से शॉर्ट साइड से एग्जिट हो जाऊंगा अच्छे प्रॉफिट के साथ। फिर 7400, 75 और 300 या उसके नीचे जहां सोचेंगे कि हमें लॉन्ग करना है। अरविंदो फार्मा ने देखिए, जो मैंने कल के दिन में कहा था कि ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन
जो मैंने ड्रॉ कर रखी है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, सॉरी शायद मैंने कल लगाई है जगह, लेकिन मैंने ये कहा था कि मुझे गिरावट में यहां तक स्टॉक दिख सकता है। उसका रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। जब ये यहां से एक बड़ी गिरावट दिखी थी, आप देखिए जब हम तकरीबन 1000 के आसपास इसमें ट्रेड करते थे, उसके बाद जब ये एक बड़ी गिरावट दिखी थी तकरीबन 300-400 पॉइंट की, तो जहां जाके हम संभले थे वो ये प्राइस था 660 का, 660 के आसपास। उसके बाद हम यहां से ऊपर लौटे, यहां पर ट्रेड करते रहे और फिर हमने यहां पर इस प्राइस को फिर नीचे की तरफ क्रॉस किया, वो था 17 नवंबर। उसके बाद हम काफी दिनों तक इसी के नीचे ट्रेड करते रहे, तकरीबन 20-25 दिन, और जब हमने इसे ऊपर की तरफ क्रॉस किया 7 दिसंबर को, उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन पर लौट के आए, तो देखिए उसके बाद हम इसके नीचे नहीं गए। आज भी हम ऊपर से घूम फिर के हम इसी प्राइस के आसपास आए हैं। अगर कल के दिन में ये स्टॉक नीचे की तरफ क्रॉस होता है और कंटिन्यू ट्रेडिंग दिखाता है, शॉर्ट करने की यहां से एडवाइस नहीं है क्योंकि ऊपर से बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। मेरा यह मानना होगा कि यह स्टॉक इतना नीचे ना सही, अगर गिरावट में आपको 650 या उसके नीचे मिलता है तो आप वहां पर हैचिंग के साथ लॉन्ग ले जा सकते हैं। देखिए पेशेंस बहुत जरूरी है स्टॉक के लिए। जब तक इसमें अच्छे वॉल्यूम से एक भी अच्छी न्यूज नहीं आएगी ये स्टॉक पलटेगा नहीं। तो इसीलिए पेशेंस होगी तो ही इसके अंदर लॉन्ग साइड पर एंट्री लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंबुजा की। देखिए अंबुजा 410 के आसपास ट्रेड हो रहा था कल के दिन में, और मैंने कहा था क्योंकि बहुत बड़ा रनअप दिखा चुका था, मैंने आपसे कहा था कि यहां पर इसको लॉन्ग करना हाईली रिस्की होगा। अगर गिरावट में मैंने 370, 75, 80 के टारगेट बोले थे, और ये मेरी देखिए ब्लू लाइन के एक मेरे नीचे की सपोर्ट थी। मैंने कहा था कि अगर यहां पर स्टॉक मिले तो आप बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं, और देखिए 380 का प्राइस केवल एक ही दिन में मिल गया। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने लॉन्ग किया है या नहीं। अब हम बात करते हैं कल की। कल के लिए तो और भी ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है, तो जिन्होंने ट्रेड ले लिया है हैजिंग के साथ बिल्कुल कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से आपको 30 पॉइंट तकरीबन 7% से भी ज्यादा आपको करेक्ट होकर स्टॉक मिला है। और अगर किसी ने फ्रेश लॉन्ग लेना है, अगर गैप डाउन खुलता है और नीचे हम ट्रेड करना शुरू करते हैं 370 और 365 के आसपास आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लंबा रखिएगा 365 और 350 के प्राइस के बीच में। जहां आपको अच्छा लगे आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कॉल बाय करके नहीं, फ्यूचर्स को बाय करके साथ में एट द मनी पुट बाय करके आप अपनी पोजीशन को हेज करिएगा। लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड के लिए आप ये स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।